फ्रेंड्स, दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग का बैच है जिसमें आप शिक्षण अभिरुचि टॉपिक पढ़ रहे हो या जो 40 नंबर का शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और कल आपका हिंदी दिवस था और आज आपका क्या है, इंजीनियर डे है। तो तकनीकी शिक्षा को लेके क्या है, इंजीनियर्स या अन्य क्षेत्रों का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में जो आपका लेक्चर स्क्रीनिंग का बैच है उसमें 50% ऑफ क्या है आपका चल रहा है। तो कल से ये स्कीम लागू होगी और कल तक ये स्कीम क्या है आपकी चलेगी। तो आप लोग क्या करें कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक क्या है ये इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच सके और लोग अधिक से अधिक क्या है ये बैच परचेज कर सकें। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था आपका, कल तक हमने भारतीय शिक्षा के बारे में हम आपका पढ़ रहे हैं। ठीक है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, आपका पढ़ रहे हैं। इसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम क्या है दो तरीके से आपका देख रहे थे। एक तो था आपका औपनिवेशिक शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा, दूसरा आपका स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा। ठीक है। हमने जो शिक्षा पद्धति की आपकी शुरुआत करी वो शिक्षा पद्धति आपकी क्या है, श्रुति ज्ञान से शुरू हुई, आपकी गुरुकुल पद्धति से क्या हुई थी, आपकी शुरू हुई थी। गुरुकुल पद्धति से शुरू होकर शिक्षा क्या है आपकी कि 1765 के बाद क्या होगी, 1765 में क्या है, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से क्या हो गया, भारत क्या हो गया आपका कंपनी के अधीन आना शुरू हो गया। ठीक है। और 1781 में क्या हो गया था आपका, 1781 में आपका क्या है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। तो 1781 से क्या हो गया आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा क्या हो गई आपकी शुरू हो गई, या शिक्षा की जो देखरेख है वो क्या है उपनिवेश के तहत क्या होगी आपकी आ गई। कल हमने क्या है कि इस औपनिवेशिक शिक्षा के तहत क्या है कि आपके क्या है कि जो प्रथम प्रयास किए गए, जो आपके वॉइसरॉय हैं या आपके जो गवर्नर हैं उनके द्वारा जो शिक्षा को बढ़ाने के प्रयास किए गए, उसके बाद शिक्षा की जो नीतियां आई। ठीक है। शिक्षा की जो नीतियां आई उन नीतियों को हमने क्या है पढ़ने का काम किया। इन नीतियों में हमने क्या है वुड का डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसको डिस्कस किया। हमने क्या है कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आपका क्या है डिस्कस किया। हंटर कमीशन आपका क्या है शिक्षा को लेकर डिस्कस किया। और आगे बढ़ते बढ़ते हमने क्या सैंडलर आयोग, हार्टोग आयोग और सार्जेंट आयोग, और साथ साथ में क्या है गांधी जी ने क्या है जो आपकी व्यवस्था शिक्षा को लेकर जो योजना प्रस्तुत की थी उसके बारे में हमने क्या क्या आपका डिस्कस किया। ठीक है। तो ये चीजें क्या है कल हमने पढ़ ली थी। आज हमें क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा। ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का क्या है कि आपका क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति क्या हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति। ठीक है। औपनिवेशिक शिक्षा में भी क्या हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है ना। यहाँ पे भी क्या है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, जो लंदन के तर्ज पे क्या है विश्वविद्यालय है, उनकी स्थापना की। हमने देखा कि यहाँ पे क्या है सहायता अनुदान समितियों का गठन किया जाने लगा कि सरकारें क्या करेगी आपका शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करेगी। यहीं पे आपका क्या है कि शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया गया। ठीक है। प्रांतीय विषय के तहत क्या है आपका रख दिया गया। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या होगा, शिक्षा में क्या चेंजेस आपके आएंगे वो देखने का काम हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका करेंगे। ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात क्या है शिक्षा की उन्नति के लिए क्या है कि बहुत सारे क्या है आपका एक तो आयोग आएंगे, और आपका क्या है आयोग के बाद क्या है आपकी शिक्षा नीतियां आएंगी। ठीक है। आपका क्या है
शिक्षा नीतियां आएंगी और आयोग आएंगे। आयोग क्या करेंगे, अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में क्या अपग्रेडेशन आपका किया जाना है। और उसी आयोग में जो भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या है आपका भारत आजाद हुआ था। भारत क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो उस उपनिवेश से क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। और उसके बाद क्या है कि आपका क्या है, उस आजादी की जंजीर को तोड़ के क्या है फिर भारत क्या है आपका आगे बढ़ा। ठीक है, तो उस आजादी के बाद क्या है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या है, सर्वप्रथम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में क्या है एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग का क्या किया गया, आपका गठन किया गया कि राधाकृष्णन आयोग क्या है भारत में क्या है शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में क्या करेगा, बातचीत करेगा। ठीक है, हम क्या है कि ये ऑलरेडी देख चुके थे कि औपनिवेशिक शिक्षा में क्या है बहुत सारे क्या है विश्वविद्यालय खोले गए थे। लगभग लगभग क्या है 19 विश्वविद्यालय क्या थे औपनिवेशिक शिक्षा से क्या थे कार्यरत थे। और 19 से अधिक शिक्षा से विश्वविद्यालय क्या थे कार्यरत थे। तो भारत का क्या है जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में क्या है डिवीजन देखा गया। भारत क्या है दो हिस्सों में आपका बट गया, भारत और पाकिस्तान। तो भारत के हिस्से में क्या आपके 19 विश्वविद्यालय क्या है आपके देखे गए। और स्वतंत्रता के बाद क्या है कि भारत में लगभग लगभग क्या है 14 क्या है नए विश्वविद्यालय क्या है आपके स्थापित किए गए। ठीक है, भारत में क्या है कि 14 विश्वविद्यालय क्या है आपका खोले गए। ठीक है, जिसमें से क्या है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय क्या है इसी औपनिवेशिक शिक्षा से आगे बढ़ के क्या है अपग्रेड होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने आपका क्या है जो देखना है वो है आपका राधा कृष्णन आयोग। भारतीय शिक्षा का जो प्रथम आयोग है वो है आपका राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग या कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग या कमीशन। ठीक है, तो भारत क्या हो गया आपका स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के लिए प्रथम आयोग, भारत की शिक्षा के लिए क्या है स्वतंत्र आयोग की गठन किया गया। और शिक्षा भी कौन सी आपकी उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन या आपका विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात क्या हो रही है यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि आयोगों ने क्या करी थी, सिफारिशें करी थी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो उच्च शिक्षा से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। शिक्षा की जो व्यवस्था है वो 12 वर्षीय आपकी कर दी जाए। इंटरमीडिएट की शिक्षा क्या है उच्च शिक्षा से हटा दी गई थी। तो यहीं पे क्या है राधा कृष्ण आयोग क्या करेगा, हायर एजुकेशन के लिए क्या है एक आयोग का गठन होगा। और वो क्या है कुछ क्या करेगा अपना सुझाव देगा कि शिक्षा में क्या है कि आपका क्या चेंजेस हो सकते हैं, कि इस शिक्षा में चेंज क्या हो सकते हैं, क्या हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, क्या नीतियां हम क्या है भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। अभी अभी आज़ादी मिली है, आज़ादी के क्या है एक साल बाद क्या है 1948 में क्या हो रहा है इस आयोग का गठन हो रहा है। ठीक है, अभी भारत का संविधान भी क्या है नहीं बना है। तब क्या है कि शिक्षा को लेके क्या है विकास, शिक्षा को लेके क्या है विकास का काम किया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा क्या है एक इम्पॉर्टेंट विषय है। शिक्षा के माध्यम से ही क्या होता है देश का विकास होता है। शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, देश का विकास, देश की प्रगति क्या होगी आपकी उस गति से नहीं होगी। इसीलिए क्या है शिक्षा के विकास के लिए क्या, और शिक्षा में भी क्या है उच्च शिक्षा। क्योंकि उच्च शिक्षा में क्या है कि वयस्क लोग क्या है उच्च शिक्षा में आपका आ रहे हैं, युवा लोग क्या है आपके उच्च शिक्षा में आ रहे हैं। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि देश का भविष्य कौन है, तो युवा होते हैं।
तो देश का भविष्य जब युवा है तो इन्हीं युवाओं को क्या है सही डायरेक्शन देने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए क्या है कि उच्च शिक्षा की क्या है आपकी व्यवस्था की गई है। और उच्च शिक्षा की जब व्यवस्था की गई है तो उच्च शिक्षा में क्या है कि इन युवाओं को ध्यान में रखकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसको लेके क्या है यहाँ पे आपकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो राधा कृष्ण आयोग क्या है इस बात का क्या करता है, आपका इस कार्य को लेके क्या है आपका आगे बढ़ता है। ठीक है, तो राधा कृष्ण आयोग क्या है 1948 में क्या है इसका फॉर्मेशन किया गया था। और फॉर्मेशन क्यों किया गया था कि उच्च शिक्षा का विकास कैसे किया जाए, उससे संबंधित क्या है इसने आपके सुझाव प्रस्तुत करने थे। ठीक है, तो राधा कृष्ण स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग 1948 में गठन। अब हम इसके क्या है सदस्य संख्या की बात करेंगे, सदस्यों की क्या है बात करेंगे कि इसके क्या है कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो आपने क्या है ये सदस्य क्या है राधा कृष्ण आयोग के क्या है सदस्य आपके क्या है 10 सदस्यीय समिति क्या है 10 सदस्यीय आयोग आपका क्या है राधा कृष्ण आयोग है, जिसमें क्या है आपका जो हेड कर रहे हैं जो क्या है अध्यक्ष हैं, आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कौन है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपका क्या है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जो आगे चल के क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करेंगे, वो भी क्या है इसके सदस्य हैं। तो 10 सदस्य क्या हैं आपके। परीक्षा के दृष्टि से क्या है आपका सीमित है कि 10 सदस्यीय आयोग आपका गठन था, अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा। और इसके इतर तो यहाँ से क्या है कोई भी चीजें आपकी क्या है पूछी नहीं जानी चाहिए, नहीं भी जाएंगी। ठीक है, तो हम इस आयोग का क्या है राधा कृष्णन आयोग के सुझाव की बात करेंगे। ठीक है, हम राधा कृष्ण आयोग के सुझाव की बात करेंगे। सुझाव के साथ साथ क्या है कि हम बात करेंगे आपका कि ये आयोग उच्च शिक्षा को लेके क्या बात करता है। ठीक है, सुझाव तो हमने क्या है आपके देख रहे हैं कि सुझाव कि इसने क्या है क्या रिकमेंडेशन दी है, इसने जो आपका क्या है अध्ययन किया उच्च शिक्षा को लेके उसके बारे में क्या बताया। और उसने साथ ही क्या है उस सुझाव के तहत क्या है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है कि आपका उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये आपका डिस्कस किया गया। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य इसने क्या है जो आपका क्या है उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को क्या है मजबूत प्रशासन की जरूरत है, उसका वित्त क्या होना चाहिए संगठित होना चाहिए। इसने राधा कृष्ण आयोग ने क्या है अपनी रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट 1949 में क्या है आपका सौंपी। 1948 में क्या है इसने अपनी क्या करी आपकी रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट के तहत क्या है इसने आपके सुझाव वगैरह क्या है आपके प्रस्तुत किए हैं। उस सुझाव में क्या है आपका कि 18 पेजेस का क्या है इसका 18 अध्याय इसके क्या है सुझाव में है या प्रतिवेदन में है। और 747 पेज का क्या है ये आपका दस्तावेज है। ठीक है, जिसे जो प्रतिवेदन है वो आपका क्या है 1949 में और 15 अगस्त सॉरी आपका 25 अगस्त 1949 ठीक 25 अगस्त 1949 में क्या है ये आयोग क्या है अपना प्रतिवेदन सरकार को क्या कर रहा है सौंप रहा है। और उसी प्रतिवेदन में आपका क्या है 18 अध्याय हैं और 747 पेज है, जिसे में क्या है इसने उच्च शिक्षा के सुधारात्मक क्या है कार्य बताए हैं। उसी सुधारात्मक कार्यों में क्या है इसने क्या है उच्च शिक्षा के क्या है उद्देश्य क्या है आपके डिसाइड करे हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्या है आपके उद्देश्य क्या है डिसाइड करे हैं। तो उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या है आपका कि
उच्च शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करेगी। उच्च शिक्षा का जो बेसिक कार्य है वो क्या है आपका निर्माण करना है। किसका? व्यक्तित्व का क्या करना है? निर्माण आपका करना है। व्यक्तित्व निर्माण क्यों करने की बात की जा रही है? क्योंकि हम क्या है कि अभी अभी क्या हुए हैं आपका आजाद हुए हैं, है ना। भारत आपका क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? आपका आजाद हुआ है। तो उस आजादी के लिए क्या है आपका, उस आजादी के क्या है अपने कुछ क्या थे, आजादी के लिए हमने क्या है बहुत सारे क्या दिए, बलिदान दिए। हम औपनिवेशिक सत्ता से क्या है गुजर कर आए हैं। औपनिवेशिक सत्ता से गुजर कर आए हैं तो हमारे अंदर क्या है कि जो हमने क्या है इस गुलामी का दंश झेला है, तो वो दंश क्या है जीवित है। तो उसको लेके क्या है कि हम क्या है अच्छे समाज का निर्माण कर पाए, अच्छे समाज का निर्माण कर पाए। व्यक्ति के क्या है, व्यक्ति का चारित्रिक विकास कर पाए, चरित्र का विकास कर पाए। चरित्र का विकास करने से क्या होगा कि व्यक्तित्व निर्माण होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होगा कि आप क्या है कि ऐसी पर्सनालिटी को विकसित करें जो आगे चलकर, ठीक है, जो आगे चलकर क्या है कि राष्ट्र निर्माण का काम करे। ठीक है। जो आगे चलकर क्या करेंगे, राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। राष्ट्र निर्माण के कार्य में क्या होगा कि आपको क्या है राजनीतिक शक्ति के रूप में भी क्या करना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा। आपको भारतीय लोकतंत्र में क्या है अपना भागीदारी क्या है प्रस्तुत करनी पड़ेगी। आपको क्या है व्यवसायी व्यवसाय में भी क्या करनी पड़ेगी, अपनी भागीदारी क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। आपको क्या है नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण आपका क्या है विश्वविद्यालय करेंगे जो क्या हो चहुमुखी, मल्टी डायमेंशन, जो आपका क्या है मल्टी डायमेंशन पर्सनालिटी हो, कि हर क्षेत्र में क्या हो व्यक्ति का विकास हो। और आपको क्या है ऐसे व्यक्तित्व क्या है अगर मिलेंगे तो राष्ट्र क्या होगा आगे बढ़ेगा। जैसे इतिहास में क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास क्या है चहुमुखी विकास उन्होंने क्या है, तो उन्होंने क्या है विभिन्न क्षेत्रों में क्या करा, काम करा। तो उस क्षेत्र के अनुसार क्या होगा, वही क्या होगा आपका राष्ट्र के विकास के क्या होंगी, आपकी क्या होंगी मुख्य भागीदारी आपकी बनेगी। तो उच्च शिक्षा का क्या है प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है आपका व्यक्तित्व निर्माण है। ठीक है। दूसरा जो उद्देश्य है आपका उच्च शिक्षा का कि समाज सुधारक। ठीक है। समाज सुधारक, ये सारे उद्देश्य आपके क्या हैं औपनिवेशिक काल से क्या है जुड़े हुए हैं। औपनिवेशिक काल में क्या है कि उपनिवेश के तहत क्या है गुलामी का जो क्या है सितम है, उसके तहत क्या है जो भी चीजें क्या हुई है आपने देखी हैं उसको क्या है आगे भारतीय भविष्य को क्या है सुधारने में काम करे। जैसे आपका क्या है भारतीय समाज सुधारक में क्या है राजा राम मोहन राय है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, हेरियन डेरियन विविजो है। ठीक है। तो ये लोग क्या हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे आपका सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का है। ठीक है। सावित्री बाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, विवेकानंद है, आपके क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो ये इन्होंने क्या है समाज में क्या है छोटी छोटी कुप्रथाओं को या सॉरी जो कुप्रथाएं हैं जो समाज को क्या है एक बेहतर दिशा से क्या है दूसरी दिशा में क्या है ले जाने का काम कर रही थी, तो उसमें क्या है सुधार करने का काम किया। तो वो सुधार क्या है कि आज 1947 के बाद 1947 के बाद भी क्या हो ऐसे व्यक्ति क्या है आपके दिखें। ठीक है। और आपको क्या है दिखते ही हैं। आपने देखा होगा कि जो क्या है शांति के लिए पीस के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, तो वो ऐसे व्यक्ति तो होते हैं जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं। भारत रत्न आपका दिया जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि भारत में क्या हो समाज क्या हो अच्छे तरह से क्या है आगे बढ़े, उसके लिए क्या है काम करना। ठीक है। नेक्स्ट जो क्या है
आपका शिक्षा का उद्देश्य है कि वो है आपका क्या है कि विवेकवान व्यक्तियों का क्या हो, विकास हो, विवेकवान व्यक्तियों का विकास हो। ठीक है, विवेकवान व्यक्तियों का आपका विकास हो। विवेकवान व्यक्तियों का विकास करने से मतलब क्या है कि वही क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी। लॉजिकल थिंकिंग होगी, आपके पास क्या होगी, तर्क करने की क्षमता होगी। आपके पास जब तर्क करने की क्षमता होगी तभी आप क्या है, इन्हीं रूढ़ियों को तोड़ सकते हो, जो आपके क्या है रूढ़ियां हैं, जो पुरानी क्या है परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, उनको तोड़ने का काम कर सकते हो। तभी आप क्या है वैज्ञानिकता के साथ आगे बढ़ने का काम कर सकते हो। तभी आप क्या है विज्ञान के क्षेत्र में क्या है आगे बढ़ सकते हो। आप क्या है सही और गलत का क्या है भेद कर सकते हो। आप क्या है कि अपने जो क्या है इड है उस इड को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने क्या है इड को कंट्रोल करके क्या है एक अच्छा व्यक्ति तो ईगो को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और विवेकवान व्यक्तियों का क्या है कि अपना विवेक होगा। ठीक है, तो विवेक जब होगा तो आपके पास क्या होगी, एक इनर पावर होगी। तो उस इनर पावर की वजह से क्या होगा कि आप क्या है सही और गलत को क्या है निर्णायक स्थिति में ला सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है ना। आज आप समाज में देखते होंगे कि कितने क्या है कुकर्म हो रहे हैं, तो वो सारी स्थितियां क्या है कि विवेक न होने की स्थिति में ये सारी चीजें क्या हो रही है आपको देखने को मिलती हैं। कभी भी क्या है विवेकवान व्यक्ति क्या होगा इन परिस्थितियों में नहीं जाएगा। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। तो उच्च शिक्षा क्या है यूथ को क्या है प्रमोट करने का काम कर रही है, इसलिए क्या होगा आपका ये काम आपका किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, जो अगला उद्देश्य है कि वो क्या है नेतृत्व विकास, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, कि लीडरशिप क्वालिटी का क्या है विकास किया जाए। लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आप इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या है सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में क्या है लीडरशिप क्वालिटी है। स्कूल के स्तर पर आपके क्या है, कॉलेज के स्तर पर, आप कॉलेज राजनीति के स्तर पर, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हो, तो वहां पे भी क्या है लीडरशिप चाहिए कि किसी भी कंपनी को या किसी भी फर्म को क्या है लीड करे। डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, कि आप क्या है सभी तथ्यों को ध्यान में रख के क्या कर सको, डिसीजन ले सको, तुरंत त्वरित गति से डिसीजन ले सको। ठीक है, तो उस तरीके का क्या है आपका विकास यहाँ पे क्या है उच्च शिक्षा के माध्यम से क्या है आपने करना है। ठीक है, अगला जो उद्देश्य है वो क्या है ज्ञान का समन्वय। ठीक है, ज्ञान का समय समन्वय, कोरिलेशन बिटवीन नॉलेज। ठीक है, कि आप क्या है जैसे विनय ने क्या करा था, विनय ने क्या है इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था कि एक तत्व का सिद्धांत। तो एक तत्व का सिद्धांत आपका ये बताता है कि बुद्धि क्या है एक तत्व से बनी हुई है। तो बुद्धि जब एक तत्व से बनी होगी तो उसी एक फैक्टर पे क्या करेगी, काम करेगी। उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। तो इसको क्या है खारिज किया गया। उसके बाद क्या है जो दो तत्व सिद्धांत आया, टू फैक्टर थ्योरी आया। उसके बाद क्या है गार्डनर ने क्या है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया। तो ये क्या है समन्वय का सिद्धांत क्या है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि आप क्या है बहुत सारे तत्वों को क्या है एक साथ क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो और उनके बीच क्या कर सकते हो, रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। या कह सकते हैं कि आप क्या है जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, तो उस विज्ञान का क्या है अन्य क्षेत्रों में ज्ञान ले सकते हो, या अन्य क्षेत्रों से क्या है कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या है उच्च शिक्षा क्या है यही क्या है कि ज्ञान को क्या कर रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है रिलेट करने की जो पावर है उसका विकास क्या है करने का क्या कर रहे हैं, ये आपका काम कर रहे हैं। तो उच्च शिक्षा का क्या है कि ज्ञान का समन्वय। और एक अंत तो है कि लास्ट जो है वो है कि आप क्या है राष्ट्रीय महत्व को क्या है, राष्ट्रीय महत्व की चीजों को क्या है ध्यान में रख सकें, कि राष्ट्रीय जो आपकी क्या थी विरासत है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत को क्या है आप
समझ पाओ, राष्ट्रीय विरासत का सम्मान। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरीके से एक तो क्या है आपका मूल कर्तव्य भी है कि आप क्या है राष्ट्रीय विरासत, जो आपके क्या है राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आपके क्या है राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका सम्मान कर पाओगे। तो जब इनके प्रति क्या होगी, सम्मान की भावना होगी, तभी क्या होगा, देश का नागरिक क्या है देश के लिए क्या है काम करना शुरू करेगा। ठीक है, अपनी क्या है जो धरा है, जो धरती है, जो मातृभूमि जिसे कहा जाता है, उस धरती के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या है आपके, किसने दिए, ये क्या है राधा कृष्ण आयोग की तरफ से क्या है उच्च शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य डिसाइड करने का काम क्यों है, क्यों किया गया, क्योंकि राधा कृष्ण जो आयोग है, उस आयोग का क्या है काम ही यही है कि वो क्या करेगा कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेगा। तो उस आयोग का जो मूलभूत तत्व है कि उसने क्या अध्ययन करना है, उसने अध्ययन क्या करना था आपका, प्रशासन संबंधी अध्ययन करना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उच्च शिक्षा का कैसे होगा, उसको क्या है फाइनेंस रेगुलेशन करना था कि वित्त कहाँ से आएगा, कैसे वित्त क्या होगा आपका मैनेज होगा, कि इसका संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है उच्च शिक्षा कैसे काम करेगी, उसके बारे में ज्ञान करना था। टीचर्स जो प्रोफेसर्स होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, उनके योग्यताओं की बात, उनकी योग्यता के आधार पर परीक्षा की बात, परीक्षा के आधार पर उनके वेतन की बात, वेतन भत्तों की बात, उससे संबंध जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके टीचर्स की बात, उनके वेतन भत्तों की बात, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, स्टूडेंट की शिक्षा करिकुलम पाठ्यक्रम की जो बात होगी, उससे संबंधित क्या है सारी चीजें क्या है आपकी इसके तहत देखी जाएंगी। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा में क्या है कि औपनिवेशिक काल में बहुत सारे आयोग क्या है और बहुत सारे क्या है आयोग बने, शिक्षा आगे बढ़ी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात क्या है कि CAB ठीक है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा क्या है, और जो इंटर काउंसिल है उसने क्या करा, इसको आपका कि एक ऐसा आयोग का गठन किया जाए जो क्या है उच्च शिक्षा को लेके क्या है उच्च शिक्षा के सभी मुद्दों पे क्या है बात करे। तो इसलिए क्या है उच्च शिक्षा के सभी मुद्दों को क्या है छूने का काम कौन करेगा, आपका राधा कृष्ण आयोग। और सबसे पहले क्या है कि राधा कृष्ण आयोग ने क्या है आपका कि उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य दिए, तो उद्देश्य क्या है निम्नतः है, हमने अभी क्या करे डिस्कस करें, है ना। अब सुझाव की बात करेंगे, हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे कि उच्च शिक्षा को लेके क्या है, क्या सुझाव आपके क्या है राधा कृष्ण आयोग ने दिए, है ना। हम क्या करेंगे सुझाव की क्या करेंगे आपके बात करेंगे। तो सुझाव उच्च शिक्षा को लेके क्या है, इसने क्या है कि पाठ्यक्रम के स्तर पे क्या है आपका जो बात कर रहा है कि पाठ्यक्रम ठीक है, इससे पहले क्या है कि आपका क्या है पाठ्यक्रम को लेकर हम क्या सुझावों की बात करेंगे कि पाठ्यक्रम करिकुलम उद्देश्य डिसाइड हुए, उस उद्देश्य के अनुसार क्या होगा आपका पाठ्यक्रम डिसाइड करेंगे। पाठ्यक्रम किसके लिए डिसाइड हो रहा है आपका, उच्च शिक्षा के लिए आपका डिसाइड हो रहा है, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए क्या हो रहा है आपका पाठ्यक्रम डिसाइड हो रहा है। तो वो पाठ्यक्रम क्या होगा कि हमें क्या करना है, उद्देश्य क्या है ध्यान में रखना है। तो उद्देश्य अगर जब ध्यान में रखेंगे तो पाठ्यक्रम क्या होगा कि उस उद्देश्यों के क्या है आधार पर क्या होगा आपका ड्रिवन होगा। उच्च शिक्षा क्या काम करेगी कि विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता कि आप प्रच्छन्न रूप से क्या है सोच पाए, उसके अवसर क्या है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर सके। आज जो देश की क्या है उच्च यूनिवर्सिटी है, JNU है,
आपका DU है। तो आपने JNU सुना होगा, तो JNU से क्या है, जो भी लोग निकलते हैं उनकी वैचारिक शक्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, उनकी वैचारिकता क्या होती है, सामान्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों से क्या होती है, भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे संस्थान है, JNU ऐसा संस्थान है जो क्या कर रहा है, आपको विचारों की शक्ति दे, विचारों की क्या है, स्वतंत्रता दे रहा है, सोचने पे क्या कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है। ठीक है, आपको क्या है, सोचने पे मजबूर कर रहा है, और जब आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा तो अपने आप ही क्या होगा, आप में क्या होगा, तर्क का विकास होगा, और जो माध्यमिक उच्च शिक्षा के क्या है, जो उद्देश्य थे वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो उच्च शिक्षा है, उस शिक्षा में क्या है कि आपका क्या है, साइंस और आर्ट, जो स्ट्रीम है आपकी साइंस और जो आर्ट है, ठीक है, कला वर्ग और साइंस वर्ग, इसके इतर क्या है, शिक्षण। ठीक है, जो टीचिंग जो आपका क्या है, टीचिंग है, जो शिक्षण है, जो शिक्षा शास्त्र है, उसके लिए भी क्या है, आपकी व्यवस्थाएं आपकी क्या है, की जाने चाहिए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास के लिए क्या कर रहा है, ये आपकी ऐसी क्या है, बातें कर रहा है। तो जिसके आधार पे क्या होगा कि आपका क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट क्या आपका कि तर्क, रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक, सिद्धांतों का क्या है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का क्या है, प्रयोग के आधार पर क्या कर सकते हैं, आपका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में क्या है, इन्होंने बात करी। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा में क्या है, ये बहुत सारे विषयों को क्या करते हैं, आपका माध्यमिक शिक्षा में आपके क्या है, विषयों की क्या है, बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट क्या है आपके पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में क्या है, सब्जेक्ट्स आपके क्या है, क्या क्या पढ़ाए जाने चाहिए। तो आपका क्या है, साइंस की ये बात करते हैं, आपका क्या है, आर्ट की ये बात करते हैं। ठीक है, साइंस की बात करते हैं, साइंस क्या करेगा, तर्क शक्ति का विकास करेगा। ठीक है, आर्ट क्या करेगा आपका, कि सिद्धांतों की क्या है, इन्हें समझ देने का क्या करेगा, काम करेगा, है ना। और ये सारी बातें क्या है आपकी कि मातृभाषा और संघीय भाषा, साथ में क्या है आपका अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा, संघीय भाषा, अंग्रेजी भाषा का क्या है, आपका अध्ययन करना है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, टेक, मेडिकल, ठीक है, विज्ञान के साथ क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, है ना। तो इन सब की क्या करता है, ये आपकी क्या है, बात करता है कि आप क्या करो, कि यहाँ पे क्या करो, कि इसमें क्या है, आप क्या करो, शिक्षा दो, चित्रकला, शिल्प, है ना। तो ये बातें क्या करता है आपकी, ये यहाँ पे क्या है, ये बातें क्या है कि आप क्या करो कि चित्रकला का विकास करो, शिल्प कला का विकास करो, जिससे क्या हो कि आप क्या हो, फ्यूचर में आगे क्या हो कि बात कर सको किसी स्किल सेट पे क्या है, जब आप क्या है काम करोगे, तो वो स्किल क्या है, आपके भविष्य में क्या है, व्यवसाय के रूप में भी क्या होगा, आपका विकास होगा, कि आप व्यवसाय के स्तर पे भी क्या है,
उस पे काम कर सको। ठीक है, ये चीजें क्या है आपकी बात करेगा। और भाषा को लेके क्या है, इसने क्या है, जो वो डिस्पैच ने क्या करा था कि प्रारंभिक स्तर पे क्या है मातृभाषाएं हो और उच्च स्तर पे क्या हो आपकी, तो भाषा को लेके क्या है, और डिस्पैच ने क्या है अंग्रेजी को क्या करा था, मीडियम बनाया था। अंग्रेजी भाषा को क्या है मीडियम बनाया था। तो इसने भी क्या है कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो, इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो। साथ ही क्या हो कि राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा का भी क्या है अध्ययन किया जाए। राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी का भी क्या है आपका अध्ययन किया जाए। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी अंग्रेजी का क्या हो आपकी बात की जाए। तो स्नातक स्तर पर क्या है कि आपको क्या है अंग्रेजी और हिंदी दोनों का क्या है आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इससे आपका क्या है विश्वविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, ठीक है, कि स्नातक स्तर, स्नातक स्तर आपका क्या हो 3 ईयर डिग्री कोर्सेस हो, 3 साल की क्या हो स्नातक की शिक्षा हो। और अगर स्नातक की शिक्षा 3 साल की है तो ऑनर्स जो कोर्स है वो क्या होंगे आपके 4 साल के होंगे। 1 साल क्या है अतिरिक्त आपका क्या होगा ऑनर्स के कोर्स में क्या होगा आपका किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि जो आपका क्या है पीजी है, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये क्या है यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका जो आप एमए एमएससी करते हैं वो क्या होगा आपका 2 साल का होगा, है ना। आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 2 साल का क्या करोगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, है ना। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो शोध गतिविधियों में आपका जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें क्या है शोध गतिविधियों में जा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है डिसाइड किया जाएगा। और क्या है कि 1 ईयर का क्या हो जाएगा फिर आपका 3 साल का स्नातक और 1 ईयर का क्या है प्लस 1 ईयर का क्या है ऑनर्स कोर्स हो जाएंगे, है ना। कि 3 साल आप क्या करो स्नातक कोर्स करो और उसके साथ क्या है 1 साल के बाद क्या है 1 साल क्या करोगे आप ऑनर्स का कोर्स करोगे। तो शिक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगी कि अगर आप ऑनर्स करते हो तो ऑनर्स का जो टाइम पीरियड होगा वो 4 ईयर हो जाएगा, और प्लस ऑनर्स के बाद पीजी करोगे तो पीजी में क्या हो जाएगा जो टाइम फ्रेम होगा वो फिर 1 साल हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 5 ईयर का क्या हो जाएगा। 5 ईयर में आपका क्या है जिसे हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप क्या है सामान्य तो 3 साल का डिग्री कोर्स करोगे फिर 2 साल का पीजी करोगे 5 साल। अगर आप 4 साल का क्या है स्नातक स्तर पर क्या कर रहे हो ऑनर्स कर रहे हो तो आपको पीजी में सिर्फ क्या है 1 साल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या है इसने क्या है डिफाइन करिए कि विश्वविद्यालय शिक्षा क्या है आपकी कैसे काम की जाएगी, है ना। और इसी के साथ क्या है कि इंटरमीडिएट के बाद क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को भी क्या है आपका डेवलप करने का क्या करेगा ये काम करेगा कि तकनीकी शिक्षा भी क्या हो आपकी बड़े, तकनीकी शिक्षा को भी क्या है ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या थे इसके पाठ्यक्रम संबंधित क्या थी आपकी चीजें थी। तो पाठ्यक्रम किससे संबंधित क्या था कि व्यावसायिक कि आपका क्या है उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा में क्या है अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया जाए, है ना। और विश्वविद्यालय स्तर पर क्या है 3 साल का डिग्री कोर्स, 2 साल का पीजी और 1 साल का क्या है अगर आप पीजी कर रहे हो ऑनर्स के बाद तो 1 साल का पीजी हो। और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए व्यवहारिक होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम को पढ़ के क्या है कि जो तकनीकी तकनीकी क्या है कोर्सेज कर रहे हैं उनका क्या है व्यवहारिक जीवन में क्या है आपका काम आना चाहिए। तो ये चीजें क्या है इससे आपकी क्या है काम कर रही है। तथा क्या कह रहे हैं कि ये क्या है कि इन सब के जो कोर्सेज हैं जो तकनीकी कोर्सेज हैं वो तकनीकी कोर्सेज क्या है उसमें क्या हो एक रूपता हो।
कि आप क्या है किसी भी कॉलेज से पढ़ के आए तो वही कोर्स आपको पढ़ने को मिला। ऐसा ना हो कि आपने किसी और इंस्टीट्यूट से करा तो आपको क्या है अन्य कोर्स पढ़ने को मिला, और यहाँ पे क्या है आपने किसी अन्य विश्वविद्यालय में क्या है आपने अन्य कोर्स आपका पढ़ा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसने क्या है स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसने क्या करा कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध अनुसंधान, शोध व अनुसंधान को लेके भी क्या करा आपकी बात करी कि हम क्या करें कि अनुसंधान की प्रवृत्ति को क्या है, रिसर्च की प्रवृत्ति को क्या है बढ़ाने का काम करें, कि शिक्षा में क्या हो रिसर्च हो, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या हो काम किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शोध का क्या है काम आपका क्या है भी आगे क्या है बढ़ाया जाए। ठीक है, शोध का काम, शोध या अनुसंधान क्या हो बढ़ेगा। तो अनुसंधान का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे रिसर्च करोगे। आज जो हम क्या है आज का जो हम जीवन जी रहे हैं है ना, मनुष्य क्या है एक क्रियाशील प्राणी है, हर समय क्या है एक्टिव स्टेज में रहता है। मनुष्य और पशु में क्या है एक चीज का फर्क है कि इंटेलिजेंस तो दोनों में है। अगर हम इंटेलिजेंस के स्तर पे बात करें, बुद्धिमत्ता के स्तर पे बात करेंगे तो बुद्धिमत्ता क्या है दोनों में है। चिंपैंजी की अगर चिंपैंजी देखेंगे तो उसमें भी इंटेलिजेंस है, व्हेल मछली उसमें भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है। हम अपने घरों में क्या है कुत्ते देखते हैं, डॉग्स देखते हैं तो उसमें भी इंटेलिजेंस है। हर जानवर में क्या है आपकी इंटेलिजेंस है। लोमड़ी को बहुत चालाक जानवर बनाया जाता है, तो ये बुद्धिमत्ता के आधार पे ही बनाया जा रहा है, माना जा रहा है। और ये बुद्धिमत्ता जब यूज करने की बात आती है, ठीक है, यूज करने की जब बात आ रही है तो उस यूजेस के आधार पे क्या है मनुष्य इन जानवरों को कहीं पीछे क्या है छोड़ देते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे दिखते हैं कि मनुष्य तो एक तो क्रिएटिव है, क्रिएटिव है, और साथ में क्या है उस क्रिएटिविटी के साथ क्या है मनुष्य क्या है उस बुद्धि का क्या करता है अपने दिमाग का यूज करके क्या है नए इन्वेंशन करता है। हम देखेंगे प्रकृति में, हम ज्योग्राफी के अनुसार देखेंगे कि 4 ऋतुएं चलती हैं, धूप सीधे सीधे क्या है गर्मी सर्दी और वर्षा ऋतु, 3 ऋतुएं क्या है बेसिकली फेस करते हैं। तो हम अपने आप को देखते एज अ मनुष्य देखेंगे और एक जानवर को देखेंगे। तो हम अगर बारिश है तो बारिश में क्या करेंगे अपना छाता खोल देंगे, है ना, और छाता खोल के क्या है चलना, अगर हमें कहीं जाना है तो चलना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा हमने क्या करा घर का इस्तेमाल किया बारिश से बचने के लिए, सिर्फ बारिश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, वरना क्या है पर्पस क्या है बहुत सारे हैं। तो बारिश के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो मनुष्य ने क्या करा, मनुष्य और जानवर क्या है इनिशियल फेज में उसी जंगल में है, दोनों एक ही जंगल में है, दोनों के लिए क्या है समान परिस्थितियां हैं। पर उन परिस्थितियों में आगे बढ़ के कौन आया, मनुष्य आया। मनुष्य ने देखा कि बारिश हो रही तो मुझे क्या है इस बारिश से क्या है बचना है। तो उसने इनिशियल फेज में क्या है कि इन्वेंशन किया, तो छाते का आविष्कार क्या है उस बारिश से बचने के लिए। और जानवर आज भी क्या है छाते का इस्तेमाल नहीं करता है, आज भी क्या है उस बारिश में बचने के लिए क्या है गुफाएं ढूंढता था, या आज क्या है किसी के घर के आसपास या पेड़ पत्तियों की छांव में, पेड़ पत्तियों के नीचे क्या है अपना जीवन यापन कर रहा है। मनुष्य को गर्मी लगी, उसने क्या कर दिया एसी का इन्वेंट कर दिया, हैंड जो हाथ पंखा है उसका आविष्कार किया, पंखे का आविष्कार किया, एसी का आविष्कार किया, कूलर का आविष्कार किया। मनुष्य को गर्मी लगी ये आविष्कार हुए, मनुष्य को सर्दी लगी तो उसने हीटर का इस्तेमाल किया, उसने क्या है आग का इस्तेमाल किया, खाना पकाने के लिए आग का आविष्कार हुआ। तो ये चीजें क्या है मनुष्य को क्या है डिफर बनाती हैं किससे, कि आप क्या है जानवरों से क्या हो अलग हो। तो यही इन्वेंशन, तो इन्वेंशन क्या है मौलिकता है क्या है मनुष्य की। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है शिक्षा के द्वारा, ठीक है, शिक्षा के द्वारा क्या है शिक्षा में क्या हो शोध कार्य को डेवलप किया जाए, है ना। हम आज पहुंच रखे हैं, आज हम क्या है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या है बहुत आगे पहुंच गए। ये ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस भी क्या है टेक्नोलॉजी का रूप है। तो टेक्नोलॉजी क्या है जब बढ़ रही है तो उसी आधार पे क्या हो रहा है आगे चीजें बढ़ रही हैं। तो इसीलिए क्या है शोध को क्या है आपका प्राथमिकता दी जा रही है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर क्या है ये कह रहा है कि शोध को क्या किया जाए आपका
प्रमोट किया जाए, शोध क्या हो आपका प्रमोट हो, अधिक से अधिक बच्चे क्या हो शोध में हो, तभी जीवन क्या होगा आपका तभी क्या होगा जीवन क्या होगा आपका अच्छे से गुजरेगा, या जीवन में क्या होगा नई नई चीजें क्या है आपका काम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर विभागों की स्थापना की जाए। है ना, कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या है आपकी विभागों की स्थापना की जाए। है ना, विभागों की स्थापना का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो हिंदी विभाग की स्थापना हो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो साइंस विभाग की स्थापना हो, विज्ञान संकाय हो, हिंदी संकाय हो, और इन विभागों में क्या हो आपकी शोध अभिवृत्ति को क्या है बढ़ाया जाए, शोध अभिवृत्ति को बढ़ाया जाए। इसमें क्या है शोध अभिवृत्ति को बढ़ाया जाए, या आप कह सकते हैं कि शोध संस्थानों की क्या है शोध अभिवृत्ति को बढ़ाया जाए, कि शोध संस्थाएं क्या हो, कि शोध के लिए क्या हो यहाँ पे आपका वातावरण किया जाए। ठीक है, कि शोध जैसे आपका क्या है, जैसे आप एमए करते हो तो एमए में क्या है एक जैसे हिंदी है तो हिंदी में क्या है लघु शोध होता है, आप फाइनल ईयर में हो तो आपको क्या है एक ऑप्शन होता है आप लघु शोध करें। ठीक है, जिसे अन्य भाषाओं में या अन्य सब्जेक्ट में डेजर्टेशन कहते हैं, तो वो क्या है आपका शोध प्रवृत्तियां हैं। तो यही शोध प्रवृत्तियां क्या है कि रिसर्च में क्या करेंगे आपको आगे हेल्प करेंगी, कि रिसर्च में जाने के लिए आपको क्या करेंगी प्रमोट करेंगे। तो ये कह रहा है कि उच्च शिक्षा में क्या हो कि विशेष पाठ्यक्रम के लिए क्या हो विशेष पाठ्यक्रम में क्या हो आपका क्या है उच्च विभागों की स्थापना हो, या अन्य अलग से विभागों की स्थापना हो, और उस विभागों में क्या है शोध प्रवृत्तियों को क्या है आपका बढ़ावा दिया जाए। है ना, और उसके बाद क्या है कि आपने क्या है ये प्रवृत्तियां तो क्या कर दी विकसित कर दी, तो इन प्रवृत्तियों के साथ क्या है कि आप क्या हो कि व्याख्यानों की व्यवस्था करो। ठीक है, व्याख्यानों की व्यवस्था करो, कि ऐसे व्यक्तियों को क्या करो प्रमोट करो, या ऐसे व्यक्तियों को क्या है उनसे इंटरेक्ट कराओ कि जो व्यक्ति क्या है इस चीज से जुड़े हुए, आप क्या है गोष्ठियां कराओ, सेमिनार कराओ। शोध प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए क्या है कि ऐसे लोगों को आपको क्या है सामने लाना पड़ेगा जो उन चीजों में काम कर रहे हैं, उनसे क्या है बच्चों का क्या कराओ इंटरेक्शन कराओ, तो बच्चों में भी क्या होगा शोध प्रवृत्तियों का क्या होगा आपका विकास होगा। तो क्या है आप क्या है शोध प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए क्या है व्याख्यानों लेक्चर्स का क्या करें, जैसे राष्ट्रपति के लेक्चर्स होते रहते हैं, कोई जैसे आरबीआई गवर्नर्स के लेक्चर होते हैं, कोई क्या है पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने क्या है अच्छे काम करे हैं, या किसी भी क्षेत्र में क्या है उत्कृष्ट काम करे हैं, या कोई किसी क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र की नॉलेज क्या करें इन लोगों को दे, सेमिनार्स कराएं आप। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है आप क्या है प्रयोगशालाओं का क्या करें प्रयोगशालाओं का विकास करें। है ना, लैब साइंस लैब, है ना, आप क्या है ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, तो लैब्स का क्या होता है महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इन साइंस लैबों की क्या करें स्थापना करें, इन्हीं के माध्यम से क्या हो आपका काम किया जाए। है ना, इसके बाद क्या है कि परीक्षा जो आपका क्या एग्जामिनेशन हो वो क्या हो आपका रिटन एग्जाम हो, लिखित हो, और क्या हो मौखिक हो। आप क्या हो रिटर्न एग्जाम भी दोगे, आप क्या है वाइवा, जो वाइवा का कॉन्सेप्ट होता है वो मौखिक परीक्षा केस है। इसके साथ साथ क्या है कि आप क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक परीक्षा भी क्या करो उत्तीर्ण करो। है ना, कि आपने कोई सिद्धांत पढ़े, आपने साइंस में क्या है कोई थ्योरी पढ़ी, आज आपके फिजिक्स में आपने किरचॉफ लॉ पढ़े, आपने क्या है ओम्स लॉ पढ़ा, आपने क्या है वर्नियर कैलिपर पढ़ा, आपने क्या है गॉस पढ़े, आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ दी, आपने रोनर्स नंबर पढ़ लिए, आपने क्या है लेमिनार फ्लो पढ़ दिया, आपने क्या है बहुत सारी चीजें क्या है पढ़ ली, आपने ट्रांसमिशन पढ़ लिया, आपने बहुत सारी चीजें क्या है पढ़ी। तो इन चीजों का क्या करो कि आप क्या है प्रयोग करके देखो, पहले आप लैब में प्रयोग करो,
और जब आपके एग्जाम है तो उन एग्जाम के टाइम पे भी क्या है कि आप क्या है लिखित परीक्षा भी दोगे, आप मौखिक परीक्षा भी दोगे, आप क्या है प्रायोगिक परीक्षा भी क्या है दोगे। ठीक है, तो ये क्या है जो क्या है ये क्या है परीक्षा पैटर्न है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि शोध प्रवृत्तियां बढ़ाने का काम कर रहे हो। तो जो लोग क्या है इन परीक्षाओं को पास करके क्या है आप क्या है ज्ञान से बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्ञान से बढ़ जाएंगे तभी आप क्या करो उनको उपाधियां प्राप्त प्रदान करो, है ना। जैसे आपको क्या है कि आपने क्या है डिग्री कोर्सेज में आपने अप्लाई किया था, तो उनको क्या है उपाधियां प्रदान करो जो क्या है इस चीज को क्या है आपका क्लियर कर चुके हैं, है ना। और इन सब के बाद क्या है आपने क्या है यूजी किया, आपने क्या है पीजी करा, उसके बाद क्या है आप शोध कार्यों में जाना चाहते हैं। तो शोध कार्यों में क्या है कि आपकी क्या होनी चाहिए, अनिवार्य क्या होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। कि शोध कार्यों में जाने के लिए क्या है आपकी क्या हो परीक्षा ली जाए। ठीक है, परीक्षा क्या हो आपकी क्या हो राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो परीक्षा हो। और राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगी जब आपकी परीक्षा होगी तो ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया जाए, ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया जाए जिनमें शोध की मौलिकता हो, शोध की मौलिकता हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि वे बच्चे क्या हैं आगे बढ़े जो क्या है शोध के लिए क्या है उपयुक्त हो, जो क्या है मौलिक चिंतन कर पाते हैं, जो क्या है तर्क कर पाते हैं, जो क्या है आपका कि सोच पाते हैं कि इससे भी आगे क्या होगी कोई चीज होगी, उस चीज पे क्या है आपका काम कर पाएगी। तो ऐसे बच्चों को क्या है परीक्षा के माध्यम से, है ना, आपका क्या है जैसे परीक्षाएं होती हैं आपकी क्या है कि शोध कार्य के लिए क्या है एंट्रेंस एग्जाम होती है, यूजीसी क्या कराती है एग्जाम सीएसआर एग्जाम कराती है। उसके बाद क्या है कि उनकी शोध प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, उनके क्या है जो थीसिस होती हैं उन थीसिस को क्या है आपका देखा जाता है। तो ये चीजें क्या है आपकी की जाती हैं, है ना। कि शोध प्रवृत्तियां क्या होगी कि वो लोग क्या है आगे आएंगे जो क्या है इसमें सही में इंटरेस्टेड है, और सही में इंटरेस्टेड है तो वो क्या है उन्होंने क्या है उनका जो असेसमेंट है वो असेसमेंट क्या होगा शोध कार्यों को देखकर आपका इन्हें क्या है एनरोल किया जाए, इनके वाइवा के आधार पे क्या है एनरोलमेंट हो, है ना। जो आपका क्या है रिसर्च वर्क है, जो आपका क्या है रिसर्च वर्क है वो आपका क्या है 2 ईयर से अधिक होना चाहिए। जो आपका क्या है रिसर्च वर्क है, जो आपकी क्या है मूल तो क्या है पीएचडी है, पीएचडी क्या होगी आपकी 2 साल से अधिक होनी चाहिए। कि मिनिमम क्या है 2 साल से क्या हो 2 साल से ऊपर क्या हो आपका हो। ठीक है, और क्या है इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि आपका क्या हो शोध विभागों की रिसर्च सेंटर की क्या है शोध विभागों की स्थापना की जाए, शोध विभागों की क्या की जाए आपकी स्थापना की जाए। हर क्षेत्र में क्या है हर डिपार्टमेंट में क्या हो आपका रिसर्च विंग हो, वो क्या है आपको देखने को क्या है इसकी रिकमेंडेशन में क्या है आपकी देखी जाएगी। ठीक है, और क्या है कि इस शोध कार्य में जो क्या है व्यक्ति है उनको क्या है आपका फेलोशिप प्रदान की जाए। ठीक है, इस शोध कार्य में क्या है जो लोग संलग्न है तो उनको क्या है उस शोध के लिए क्या है आपकी फेलोशिप क्या है प्रदान की जाए। और इन फेलोशिपों के आधार पे क्या होगा कि लोग क्या होंगे शोध के लिए क्या होंगे और आकर्षित, शोध के लिए क्या होंगे आकर्षित आपका होंगे, है ना। तो ये क्या है रिसर्च और स्नातकोत्तर पीजी कोर्सेज के लिए क्या है ये आपकी क्या है बातें किसने कही थी, ये बातें आपकी क्या है राधा कृष्णन आयोग क्या है ये बातें आपकी कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या चीजें देखी अभी तक, अभी तक हमने देखा कि क्या है
पीजी और शोध अनुसंधान के लिए क्या है, ये क्या चीजें आपकी कही जा रही है ना। इसके साथ साथ क्या है, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए क्या है, क्या आपकी बातें की जा रही हैं, उसके लिए क्या है, हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा क्या है कि हमने क्या करा है, 12th में क्या कर दी, 3 स्ट्रीम डिवाइड आपकी कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हो साइंस और आर्ट। ठीक है, साइंस और आर्ट। तो अब एक तो क्या है, 10th के बाद बेसिस पे क्या है, आज आप क्या कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, आप क्या है, पॉलीटेक्निक कर सकते हो, है ना। इसके साथ क्या है, कुछ मेडिकल के कोर्स भी क्या है, आप यहाँ पे इस अनुसार कर सकते हो। तो ये जो चीजें क्या है, ये आपकी क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है। इसमें आपका क्या है, कृषि शिक्षा भी क्या है आपकी आती है, आपकी क्या है, कॉमर्स की शिक्षा भी क्या है आपकी आती है, कि जिनको लेके क्या है कि आप सीधे सीधे क्या है, किसी व्यवसाय या किसी जॉब में क्या कर सकते हो, एफिलिएट हो सकते हो। इनको लेके क्या है, आपकी यहाँ पे बातें की जाती हैं। तो साइंस और आर्ट के बाद क्या, जैसे साइंस है, तो साइंस में भी क्या है, 2 स्ट्रीम है आपकी, एक क्या है मैथ्स स्ट्रीम है, एक आपके है बायो स्ट्रीम है। तो मैथ्स वाले क्या है, आपके टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। टेक्निकल फील्ड में क्या है, जैसे आप क्या है, बीटेक कर दो, ठीक है, अन्य कोर्सेज आपका कर दो। और बायो वाले क्या है, मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो इन सब को लेके क्या है कि जो भी बातें क्या है आपकी रेगुलेटरी बातें हैं, वो क्या है आपकी कही जा रही हैं। ठीक है, और वो कही जा रही हैं आपकी क्या है कि कृषि व्यवस्था को लेके क्या है, कृषि को लेके क्या है, व्यावसायिक शिक्षा में क्या है, कृषि को लेके क्या है, जो काम आपके क्या है किए जा रहे हैं, कि कृषि में व्यावसायिक कोर्स की अवधि 4 साल की हो। ठीक है, जो कृषि का व्यावसायिक कोर्स है, उसकी अवधि क्या हो आपकी 4 साल। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 2 चीजें हैं आपके क्या है, कि अगर आप क्या कर रहे हो, पशुपालन, अगर पशुपालन की शिक्षा क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो पशुपालन की शिक्षा में क्या होगा, 1 ईयर का क्या होगा, कोर्स होगा, है ना। और अगर विदाउट आप क्या है पशुपालन कर रहे हो, तो वो क्या होगा, 3 ईयर का कृषि व्यावसायिक कार्य होगा। ठीक है, तो मूलतः बात क्या है कि आप जो क्या कर रहे हो, कृषि में व्यावसायिक कोर्स कर रहे हो विद पशुपालन, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 ईयर का क्या होगा, कोर्स होगा। ठीक है, कृषि में आप क्या कर रहे हो, व्यावसायिक कोर्स कर रहे हो विद पशुपालन, तो आपका क्या होगा, 4 साल का कोर्स होगा। ठीक है, या हम इसे ऐसे देख सकते हैं, या इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इसे हम ऐसे देख लेते हैं कि कृषि में व्यावसायिक कोर्स क्या होगा, 3 ईयर का होगा, है ना। और अगर आप क्या करते हो, इसमें क्या करते हो, +1 ईयर करते हो। ठीक है, +1 ईयर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कृषि प्लस पशुपालन। तो आपको क्या होगा, अगर कृषि में व्यावसायिक कोर्स है तो वो क्या होगा, 3 साल का है। और अगर आप क्या है पशुपालन के साथ इसे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा, है ना। और इसी क्या है, कृषि के लिए क्या है कि कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, कि कृषि के विकास के लिए क्या है, कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए, है ना। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर
कृषि को पढ़ाया जाए, है ना। कृषि का विकास तभी होगा जब आप क्या करोगे, प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे क्या करोगे, कृषि को पढ़ाने का काम करोगे। उसमें क्या है, कृषि को क्या है, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। कृषि में क्या है, शोध और अनुसंधान को क्या है, बढ़ावा दिया जाए, शोध और अनुसंधान को भी क्या है, बढ़ावा दिया जाए। कृषि में क्या है, नई नई चीजों को क्या है, आपका बढ़ाने का क्या है, काम किया जाए, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, कृषि में क्या है, विश्वविद्यालय की स्थापना, शोध संशोधन आदि क्या है, काम आपका किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही रखते हैं। बाकी क्लासेस क्या होंगे, बाकी क्या है, इसका जो छूट गया है वो कल क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आप लोग क्या है, दून क्लासेस के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास। Damn.